हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य है कि डॉक्टर आलोक कुमार जी पहली बार हमारे घर आए थे और बाहर की आरती मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी मैं। तो अंदर ईशु ने आरती की थी, वो उसको मैंने सोचा मैं और रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो मैंने बस रिकॉर्ड कर लिया था और तो अब इनको कैसा लगा वो तो यही बताएंगे। खैर, और बस सब बहुत खुश थे, सबको बहुत इंतज़ार था कि दामाद जी फॉर द फर्स्ट टाइम घर आ रहे हैं। तो और यहाँ ईशू कुछ कर रही है, और ये जो आप कमरे का रूप देख रहे हैं वो ये रूप ऐसा है कि मेरे सामान है और मैं सेफली वहाँ रखी हूँ, जिससे मैं जब भी मंगवाऊँ तो कोई ईज़िली मैं बताऊँ और लेके चला आए। और ये मेरा ही रूम है, तो जिसमें मेरे अलावा और कोई रहता नहीं है। तो मैं जितने दिन रहती हूँ मैं ही रहती हूँ, अदरवाइज़ ये ऐसे बंद पड़ा रहता है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, नीट एंड क्लीन तो होता ही है, बट और बस यहाँ मैं रेडी हो गई थी। और क्योंकि पहले हम लोगों ने खाया था फ़िश, उसके बाद मेरा भाई बनाया था हांडी मटन, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी था। और वो सारा खाने के बाद फिर मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि अब न चाहते हुए भी जाने का समय आ गया था। और ये मेरी चाची हैं, तो दामाद जी का स्वागत हो रहा था, तो उनको कुछ गिफ्ट विफ्ट देना तो बनता है। तो चाची, मम्मी, बाबा, भाई बहुत माला माल होके वहाँ से ये लौटे थे। और बस यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं आप फ़ोटो क्लिक कर देती हूँ सबकी। तो ईशू है, भाई है, मम्मी है, चाची है, बाकी पापा, चाचा, बाबा लोग गेस्ट रूम में बैठे हुए थे। तो मैं उनकी फ़ोटो नहीं की, क्योंकि मैं अपने बाबा को देख के बहुत जल्दी रो देती हूँ। और तो बेचारे वो, मतलब मैं मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, बट बहुत रुलाई भी आ रही थी मैं उस टाइम पे, तो कोई वीडियो भी नहीं बनाएगा। और फिर हम लोग निकल गए थे बनारस के लिए, और बनारस पहुंचने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। और सही बता रही हूँ ना, मैं जब भी पहले भी बाहर पढ़ती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं घर से तो हंसते हंसते निकल जाती थी, बट मैं रास्ते भर अपसेट रहती थी। और बट फिर भी ना, तब की फीलिंग में और अब की फीलिंग में बहुत अंतर है। और बहुत टफ़ होता है यार अपना घर छोड़ के जाना, सीरियसली। और क्योंकि भले आप वहाँ चल लड़ो झगड़ो कुछ भी करो, बट ना वहाँ एक अलग ही चीज़ होती है, तो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और फ़िलहाल हम आ गए थे बनारस, पहुँच गए लगभग रात के 8 बज गए थे। और यहाँ मेरी मदर इन लॉ कुछ तो कर रही थी पानी से। एक्चुअली जब मैं फर्स्ट टाइम घर गई थी ना शादी के बाद, तो मेरी मम्मी भी ना मुझे खड़ी करके फिर पानी से कुछ तो की थी। और यहाँ मेरी मदर इन लॉ पूरी कारवाई कर रही थी। और उसके बाद सही बोलूँ ना, मुझे इतनी घबराहट हो रही थी ना, इतनी घबराहट हो रही थी यार। कहीं आप लगभग 1 साल, मतलब 15 दिसंबर को मेरी शादी को 1 साल हो जाएंगे, और लगभग 1 साल बाद मैं वापस अपने घर से यहाँ जा रही थी। लगभग 1 साल होने को आ गए हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा ना मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था बिल्कुल, क्योंकि मेरा मन ना मेरे घर में ही अटका हुआ था। और बट क्या ही कर सकते हैं, जो होता है सो होता है। फिर बस यहाँ थोड़ी बहुत जो भी रिचुअल्स थे वो किया मम्मी ने। और ये रिकॉर्ड इसीलिए हो पाया क्योंकि पापा रिकॉर्ड कर रहे थे, मतलब मेरे फादर इन लॉ रिकॉर्ड कर रहे थे। और मैंने बाद में फिर आलोक से बोल के उसको, मतलब फ़ोटोज़ उन्होंने उनको भेजा था, तो आलोक ने बोला ये फ़ोटो डाल देना। और बस ऐसे ही था। और मेरे भाई ने बहुत टेस्टी मटन बनाया था सही में। मैं ना उसका नेक्स्ट वीडियो पक्का बनाऊंगी, मैं कभी जाऊंगी और वो बनाएगा तो। और यहाँ फिर बड़ों का आशीर्वाद लेना बनता है, क्योंकि घर में 2 ही लोग हैं, मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। और हमें लेके 2 2 4 लोग। तो बस यहाँ पे हमने सोचा कि चलो बड़ों का आशीर्वाद ले लेते हैं। और क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना सर्दी और ज़ुकाम हुआ था, तो फिर मुझे तो ठंड लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं शॉल ले लेती हूँ। और ये मेरी मम्मी ने खोइचा दिया हुआ था बहुत सुंदर सी पोटली में, तो वो मम्मी बोली इसको तुम अपने पास रखो, तो मैंने पर्स भी ले लिया। और क्योंकि वो पर्स ले अच्छा नहीं लगता तो बस
लिए फिर पापा बोले चलो फ़ोटो क्लिक कर देते हैं तुम लोग की। तो फ़ोटो क्लिक हुई, फिर हमें रोक दिया गया थोड़ी देर के लिए। कि क्यों रोका गया है वो तो आपको पता ही चलेगा आगे वीडियो में। और सॉरी, यार ना मुझे इतनी घबराहट हो रही थी ना, और मैं जब ना अभी बैठी थी ना मैं, तो फिर मैं रो भी दी थी, क्योंकि ना बहुत अजीब होता है यार। सीरियसली हो सकता है टाइम के साथ में इस यहाँ पे ढल जाऊँ, बट स्टिल। और पता है मेरे बाबा ना मुझे देख भी नहीं पाए थे। जब मैं गाड़ी में बैठने लगी ना, वो गेट से अंदर चले गए थे। मतलब मैं कांट। मेरा भाई वो आधे रास्ते तक आया था, छोटा वाला। तो यहाँ मेरी मम्मी ने मतलब ये सब किया और आरती वारती उतारा। और उन्होंने ना छठ पे प्रसाद चढ़ाया था, कि छठ का व्रत रखती हैं, और छठ का प्रसाद में जो उसका सिंदूर होता है वो नाक से लगता है, और हमारे यहाँ नहीं होता है ये चीज़ बिल्कुल भी। तो यहाँ मुझे नाक से सिंदूर लगाया गया। मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ गई थी, क्योंकि बड़ा नया था। मतलब मैं सोची कि यार वो ऊपर से लगाएंगे, बट वो नाक से शुरू कर दी थी, तो मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई थी। बट क्योंकि वो कह रही थी कुछ, तो उन्होंने बोला था, तो उसके बाद ना मुझे और हंसी आ गई। फिर क्योंकि छठ का था तो फिर लगाना यहीं से ऐसे ही लगाया जाता शायद। और उसके बाद ये छठ का प्रसाद था, ये शायद नाम से चढ़ता है, और वो मेरे और आलोक के नाम से उन्होंने चढ़ाया था। तो वो हम दोनों को दी। उसके बाद फिर से हमारी आरती वारती उतारी गई, और उसके बाद बस हम खाना खाए, क्योंकि सेकेंड डे हमारा वो था, सुबह सुबह की फ़्लाइट थी दिल्ली की, तो फिर हमें निकलना था। तो वैसे तो मैं रुकने के प्लान से गई थी, कि मैं रुकूंगी इस बार 10-15 दिन एटलीस्ट बनारस में, क्योंकि मैं भी यार ना थोड़ा रहूँगी साथ में, तो ही घुल मिल पाऊँगी। अदरवाइज़ शादी में तो चलो 15-20 दिन जो भी थी, बट वो तब ना आप एकदम फ्रेशर्स होते हो। अभी क्या है, थोड़ी चीज़ें मैं भी जान रही हूँ, समझ रही हूँ, तो थोड़ा मैं रहना चाहती थी, बट मेरे कुछ पर्सनल काम आ गए थे, तो फिर मुझे आना पड़ा। और बस कुछ ऐसा था वो दिन। आपको ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।